अब दोबारा जब कोई जाएगा तो वो याद रहेगी कि परसों तरसों भी हमने कुछ कहा है। मेरा अपना ये भी आकलन है कि इस पूरे प्रकरण पर अब संगठन को सिर्फ मुलाकात के लिए बड़ी पहल करनी चाहिए, उसके बाद कुछ न कुछ रास्ता खुलता नजर आएगा। आप सर प्रयास संगठन कर रहे हो जी। संगठन वही तो कर रहा है। हम कह रहे हैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के पास तो संगठन जा नहीं सकता। नहीं नहीं, माध्यम तो किसी न किसी को बनना ही पड़ेगा। तो उस बिल्कुल। माध्यम को तलाशने का काम ही तो संगठन कर रहा है। अनेक माननीय मंत्रियों जी से मिलना या हमारे परविका शर्मा जी से मिल करके बात करना या किसी माननीय विधायक जी से मिलना, ये उसी का तो एक हिस्सा है। अगर हम इनसे मिलेंगे नहीं तो हमको रास्ता मिलेगा कहाँ से? अब ऐसा तो है नहीं कि हम जाएंगे बेल बजाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी दरवाजा खोल देंगे और मिल लेंगे। ये तो है नहीं। इसके लिए हमें किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी और पड़ रही है। और उसका प्रयास हम लोग मिल कर करके, सभी लोग मिल कर करके इसका प्रयास कर रहे हैं कि इसका रास्ता जल्द से जल्द निकले। चलिए कुछ रास्ता निकले, जो बात रुक गई है वो बात और स्पीड से आगे बढ़े। और अगर मान लीजिए इस मुलाकातों का, इस बातचीत का सिलसिला कुछ आगे बढ़े, इन सब चीजों के बाद ही कुछ, जब तक ठोस कदम नहीं, ठोस परिणाम नहीं आएगा, तब तक शिक्षा मित्रों में बड़ी उहापों बन गई है अजय जी। आप भी देख रहे होंगे, आपके पास भी फोन आते हैं, हमारे पास फोन भी आते हैं, लोग जुड़ते भी हैं। उहापों ऐसी बनी है कि लोगों को बार बार कुछ राहत ना मिलने से लोगों को ये लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जिसका आंसर तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, बाकी किसी में क्षमता नहीं है। क्योंकि भाई ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इशू है। और इनसे बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। समस्याएं आएंगी, समस्याएं जाएंगी। अजय जी एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि इन सबको लेके अब शिक्षा में तो क्या करना चाहिए और कैसे वो हिम्मत और हौसला बढ़ाए। आप भी समझ रहे हो टूट रहा है, एक दो साथी बीच से रोज निकल जाते हैं तो लोगों में चिंता है, कई साथी रिटायर्ड हो रहे हैं तो वो खाली हाथ घर जा रहे हैं, चिंता सबको है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही दुख का विषय है। और ये कष्ट जो है असहनीय कष्ट है। इसको मैं भी समझ रहा हूँ क्योंकि मैं शिक्षा मित्रों के बीच में रहता हूँ और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को बिल्कुल भली भांति समझता हूँ कि कितनी परेशानी है और कितनी परेशानी से लोग गुजर रहे हैं। में कोई दो राय नहीं, सच्चाई ये है। अब ये जो पीड़ा है ना, असहनीय पीड़ा, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सच्चाई है। लेकिन उसके बाद भी हम सभी लोगों को समझना होगा क्योंकि हम लोग एक शिक्षक हैं। भले शिक्षा मित्र लेकिन है तो शिक्षक। और हमारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि हम समाज को आईना दिखाने वाले लोग हैं, समाज को समझाने वाले लोग हैं। तो हमको खुद समझना तो पड़ेगा ही। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम दूसरे को कैसे समझाएंगे? हमारे पास समस्या है, वो समस्या नहीं, जबरदस्त समस्या है। इस समस्या का समाधान हम लोगों के पास दिख नहीं रहा। जब जरूरत पड़ता है तो पैसे की जरूरत पड़ती है कोई भी काम करने के लिए, वो हमारे पास नहीं है। और हम चाह के भी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम चाह के भी माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, हम चाह के भी बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख तकलीफ है। लेकिन उसके बाद भी हमको धैर्य रखना होगा क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। अगर हम धैर्य को खो देंगे और हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जा रही है, जिसे जैसे कुछ रोज
एक दो लोगों की घटनाएं ऐसी देखने को मिलती है, सही बताएं तो दिल रोता है। ये घटनाएं देखने के बाद दिल रोता है। और अब ये ओम शांति लिखने का भी मन नहीं करता। सच्चाई ये है कि ओम शांति लिखते लिखते भी थक गए हैं। तो ये कष्ट है, लेकिन सबके बाद, सारे कष्टों के बाद, हम लोगों के पास एक ही हमारा हथियार है, एक ही हमारे पास रास्ता है, वो है धैर्य। क्योंकि इसके सिवा कुछ नहीं है। तो हम निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे साथियों से, अभी अपने सभी भाइयों बहनों से कि साथियों, जहां कुछ नहीं था, जहां ये हमको लगता था हम लोगों को कि कुछ ये इस सरकार में हमारा कुछ नहीं होगा, आज वहां उम्मीद की किरण दिख रही है कि हमारा काम होगा।